नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर के आपका दिन बन जाएगा और हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि कटोरा खान पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद, दिन का चैन और शायद पेट का पानी भी सूख जाएगा। दोस्तों, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। लेकिन दोस्तों, आज के मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के अंदर इस कहावत को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। नई कहावत है कि बोई फैक्ट्री आतंकवाद की तो पीने को पानी कहां से होए। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की। वो संधि जिसके दम पर पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम अपनी प्यास बुझाती है, अपनी खेती को वो अंजाम देती है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने द हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ऐसा डंडा किया है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों, रावलपिंडी के अंदर बैठी फौज की पतलून टाइट होने लगी है, क्योंकि इस पूरे ड्रामे के अंदर एंट्री हुई है पाकिस्तान के एक ऐसे कट्टर दुश्मन की कि उसने पाकिस्तान की दुखती रग पर ऐसा नमक छिड़का है कि रावलपिंडी के जनरलों को 1971 के वो दिन याद आ गए हैं जब उन्होंने 93,000 की फौज की पतलूनें सरेआम उतार दी थी। अब दोस्तों, आखिर अफगानिस्तान ने ऐसा क्या कह दिया है कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है? पीओके के अंदर पाकिस्तानी फौज के साथ में क्या सलूक हो रहा है और कैसे भारत ने बिना कोई गोली चलाए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का इंतजाम पक्का कर लिया है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे। आज हम पाकिस्तान के उस झूठे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा देंगे जो कश्मीर और पानी के नाम पर वो दुनिया भर में फैलाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। पाकिस्तान को हमेशा से एक मुगालता रहा है। उसे लगता है कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद भी फैलाएगा और कश्मीर के अंदर आतंकियों की घुसपैठ भी करवाएगा, हमारे निर्दोष नागरिकों का खून भी बहाएगा। और बदले में भारत क्या करेगा? भारत उसे प्यार से सिंधु, झेलम और चिनाब का ठंडा ठंडा पानी पिलाएगा। तो भाइयों, ये 1960 का दौर नहीं बचा है। अब भारत बदल चुका है। इंडस में बहुत पानी बह चुका है। अभी पाकिस्तान केवल छाती ही नहीं पीट रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने चालाकी दिखाते हुए सिंधु जल समझौते को लेकर के हेग में मौजूद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर एक तरफा केस ठोक डाला। उसे लगा कि उसके वेस्टर्न आका आएंगे, भारत पर दबाव डालेंगे और भारत डर करके पाकिस्तान को पानी फ्री के अंदर देना शुरू कर देगा, फ्री पास उसको दे देगा। लेकिन क्या हुआ? भारत ने दो टूक शब्दों के अंदर कह दिया कि हम इस कोर्ट के एक तरफा फैसले को मानते ही नहीं है, चाहे जो करना है कर लीजिए। भारत ने साफ कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी के बदले हमारे पास में जो अधिकार हैं हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। हम अपने डैम बनाएंगे, हम अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और साथ ही तुम्हें जो उखाड़ना है वो उखाड़ते रहना। अब इस एक स्टैंड के बाद में दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, वो देखने लायक है। गर्मी का मौसम सिर के ऊपर है और दोस्तों, आटे के लिए तो ये कौम पहले से ही ट्रकों के पीछे दौड़ भाग कर रही थी। अब पानी के लिए भी इन्हें एक दूसरे का सिर फोड़ना पड़ रहा है। इस्लामाबाद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर के पाकिस्तान अब दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, छाती पीट रहा है। हाय अल्लाह, अगर सिंधु जल संधि टूट गई तो दुनिया का वैश्विक सिस्टम ढह जाएगा। मतलब दोस्तों, ये हमारा पड़ोसी भी गजबे मुल्क है। खुद के पीने का पानी नहीं है और दुनिया का सिस्टम बचाने चला है। खुद के मुल्क का सिस्टम IMF के टुकड़ों पर चल रहा है और बातें ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की हो रही हैं। और दोस्तों, अब आते हैं कहानी के सबसे इपिक पार्ट पर। जब पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर छाती पीट रहा था, तब भारत के सपोर्ट में एक ऐसी आवाज उठी जिसने पाकिस्तान के जले के ऊपर सीधा नमक नहीं तेजाब डाल दिया है। ये आवाज थी अफगानिस्तान की, वही अफगानिस्तान जो आजकल पाकिस्तान को तगड़े से धो रहा है। वही अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ माना करता था कि तालिबान आ गए अब तो उनका राज होगा। आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा रहा है।
एक तो वो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर घुस करके इनकी आर्मी के पालतू आतंकी जानवरों को लगातार फोड़ रहा है। ऊपर से भाई साहब इनके सोशल मीडिया के ऊपर भोकाल कटा हुआ है। सोशल मीडिया एक्स पर अफगानी एक्टिविस्ट जो अफगानिस्तान के अंदर न्याय, समानता और शांति के लिए आवाज उठाते हैं, वो लगातार लिख रहे हैं। उसे सुनकर के हर भारतीय का सीना तो गर्व से चौड़ा हो जाएगा, लेकिन हर पाकिस्तानी अपनी शक्ल छुपाता फिरेगा। वो लिख रहे हैं कि डियर भारत, सिंधु जल को निलंबित रखिए, इन टीम 93,000 को रोने दीजिए, आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं। भाई साहब गजब है ये लाइन, ये गजब, ये लोग क्या लाइन लिखी है। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। हमारे मोदी जी भी तो यही बात करके ही तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किए थे। अब अफगान भाईजान भी उसी के अंदर ताल से ताल मिला रहे हैं। वैसे दोस्तों ये ताल भी बड़ा शानदार है, क्योंकि हमारे जो डोभाल साहब हैं वहां पर एक जबरदस्त इनसाइड डिप्लोमेसी का रंग दिखा रहे हैं। दोस्तों जो बात भारत सालों से दुनिया को समझा रहा था कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, उसी बात को अफगानिस्तान की जनता ने एक लाइन के अंदर डिकोड कर दिया है कि टेरर एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अफगानिस्तान के लोग आज पाकिस्तान से नफरत के चरम पर हैं। और दोस्तों वैसे हो भी क्यों नहीं, पाकिस्तान इसके मासूम लोगों के ऊपर बम फोड़ने में लगा हुआ है, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने ही इनके अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद को पाला पोसा, इनके देश को बर्बाद किया, और अब जब खुद के घर में आग लगी है तो ये बाप बाप करते फिर रहे हैं। दोस्तों इन अफगानियों ने साफ कहा है कि भारत तुम नलका बंद करो, इन्हें तड़पने दो। जो देश दूसरों की जमीन बंजर करता है उसे खुद के सूखे खेतों में रोने का पूरा हक है। लेकिन दोस्तों अफगानियों का वार यही नहीं रुका है। उन्होंने एक ऐसा वीडियो भी रिलीज किया है जिसने पाकिस्तानी फौज, जिसे वहां पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट या आम बोलचाल के अंदर नंबर 1 फौज कहा जाता है, नंबर 1 नहीं, नंबर 1 फौज, उसकी इज्जत का सरेआम फालूदा बना दिया है। इस वीडियो में दोस्तों एक भारी भीड़ के बीच में कुछ फौजियों की पतलूनें हवा में लहराती दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का है। दोस्तों सोचिए, पीओके के लोग इनकी सेना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज पीओके की जनता जाग चुकी है। वो पाकिस्तानी फौज जो खुद को अपराजेय समझा करती थी, आज पीओके की गलियों के अंदर जनता के हाथों पिट रही है। लोग उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनकी वर्दी को फाड़ रहे हैं। अब दोस्तों इसी वीडियो पर जो कैप्शन दिया गया है वो इतिहास के पन्नों से निकाला गया वो तीर है जो सीधे असीम मुनीर के सीने में जाकर के लगा है। कैप्शन है, सब कुछ टेम्पररी है लेकिन टीम 93,000 की पैंट उतारने का समारोह ही परमानेंट है। दोस्तों अब ये 93,000 आखिर क्या बला है? तो दोस्तों जो मेरे युवा दोस्त हैं जो नहीं जानते, उन्हें मैं इतिहास का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गौरवशाली पन्ना पढ़ा देता हूं। दोस्तों वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स मैदान। पाकिस्तान की बहादुर फौज जो हमेशा गज़वा हिंद के सपने देखा करती थी, उनके 93,000 सैनिकों ने गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ करके भारतीय सेना के शेरों के सामने सरेंडर किया था। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था दस्तावेजों के साथ में, और वहां पर सिग्नेचर किए थे बाकायदा। उस सरेंडर के दौरान इतिहास का सबसे बड़ा अपमान पाकिस्तानी फौज ने झेला था। दोस्तों अपनी जान बख्शवाने के लिए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने हथियार डालने पड़े थे, अपनी बेल्ट उतारनी पड़ी थी। उसी ऐतिहासिक बेइज्जती को आज अफगानी नागरिक पैंट उतारने का समारोह कहकर के चिढ़ा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जिस फौज के सीने पर 93,000 के सरेंडर का कलंक लगा हो, वो फौज आज भारत को गीदड़ भभकी दे रही है। अफगानिस्तान ने आज दुनिया को याद दिला दिया कि इनकी औकात क्या है। ये वो फौज है जो जंग जीत नहीं सकती है और देश नहीं चला सकती है। इनका बस एक ही काम है, अपनी आवाम का खून चूसना और भारत के नाम पर अपनी जेबें भरते रहना। अब दोस्तों आते हैं मौजूदा हालात पर। तो दोस्तों ये पाकिस्तान इतना ज्यादा रोना धोना क्यों मचा रहा है, इसकी असली कहानी भी हम जान लेते हैं।
दोस्तों जो संधि हुई थी यानी कि सिंधु जल संधि ये 1960 के अंदर हुई थी, जिसकी मध्यस्थता तब वर्ल्ड बैंक ने की थी। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों यानी कि रावी, ब्यास, सतलुज का पूरा पानी भारत को मिला और 3 पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन भारत को इन पश्चिमी नदियों के ऊपर बिजली बनाने यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स और अपने इस्तेमाल के लिए सीमित अधिकार भी दिए थे। दोस्तों सालों तक भारत ने बड़े भाई की तरह बर्ताव किया। हमने कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, लेकिन पाकिस्तान ने उस पानी के बदले हमें क्या दिया? पहले 1965 की जंग और उसके बाद में 1971 की जंग और उसके बाद में 1999 का करगिल वॉर, उसके बाद में 26/11 का मुंबई हमला, फिर पठानकोट हमला, उरी हमला, पुलवामा हमला। दोस्तों भारत ने उरी हमले के वक्त भी कह दिया था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मतलब ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। और अब भारत उस बात पर जमीन पर उतर आया है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के मॉडिफिकेशन के लिए पाकिस्तान को नोटिस थमा दिया है। भारत कह रहा है कि जिस ट्रीटी को तुम आतंकवाद की आड़ में अपनी ढाल बना रहे हो उसे अब बदलना ही पड़ेगा। अब दोस्तों पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत तेजी से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपने डैम प्रोजेक्ट्स पूरे कर रहा है। अगर भारत ने कानूनी तरीके से पश्चिमी नदियों के पानी का रुख मोड़ दिया या उनका बहाव कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत रेगिस्तान बन जाएगा। इनके पास में परमाणु बम तो हैं, लेकिन उन बमों को पीने के काम नहीं लाया जा सकता है। ये वो मुल्क है जो अपनी आवाम को एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता है, वो बिना पानी के क्या करेगा? दोस्तों इस्लामाबाद के अंदर बैठे इनके हुक्मरान आज दुनिया से कह रहे हैं कि भारत को रोक डालिए, उसे रोकिए, लेकिन दुनिया भी जानती है कि भारत जो कर रहा है वो अपनी संप्रभुता और अपनी सुरक्षा के दायरे में रहकर के कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के वो दिन अब लग चुके हैं जब अमेरिका या चाइना उसके लिए भारत पर प्रेशर बिल्डअप किया करते थे। आज का भारत दबाव में कुछ भी नहीं लेता है, दबाव भारत अपनी तरफ से बनाता है। तो दोस्तों लब्बोलवाब ये है कि पाकिस्तान आज इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ पश्चिम के अंदर अफगानिस्तान है जो डूरन लाइन मानने से साफ इनकार कर चुका है और उन्हें हर दिन टीटीपी के रूप में सबक सिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ पूर्व के अंदर हमारा विशाल और पावरफुल भारत है जिसने अब नो नॉनसेंस पॉलिसी अपना ली है। मतलब अंदरूनी हालात ये हैं कि पीओके से लेकर के बलूचिस्तान तक जनता बगावत पर उतर आई है और पाकिस्तानी फौज बेचारी आज भी 93,000 के उस ऐतिहासिक सरेंडर के दाग को धोने की नाकाम कोशिश कर रही है। लेकिन अफगान लोग समय समय पर आकर के उनकी पतलून को वापस खींच लेते हैं। भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ठेंगा दिखा करके साफ कर दिया है कि कश्मीर हमारा है, पानी हमारा है और फैसले भी हमारे होंगे। तुम अगर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाओगे तो तुम्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे। अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि भारत को सिंधु जल संधि को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए और पाकिस्तान का दाना पानी, उसका पानी हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद और पानी बंद करो लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगवा दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही दमदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों।